सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। सूक्ष्म सांप्रदायिक गुण स्थान में सूक्ष्म लोगों को किस अपेक्षा से कहा गया है? क्योंकि संपूर्ण कर्म जो मोहिनी के परिवर्तित होते होते अंत में सूक्ष्म लोक बचता है। तो सूक्ष्म लोक कसाय का उदय है, वह कसाय का बंध नहीं है, मोहिनी कर्म का बंध नहीं है, मात उदय होता है। क्योंकि कसाय शोदय बंदी है। जब उसका उदय होता है तब मोहिनी का बंध नियम से होता है। लेकिन 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोग उदय में तो है, लेकिन मोहिनी का बंध नहीं होता। तो उदय की अपेक्षा से यह सूक्ष्म लोग मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। दान की परिभाषा क्या है? दान की जो परंपराएं हैं ये मात्र धर्म का ही कारण नहीं बनती है, संसार की सुख समृद्धि का कारण बनती है। दान जब तक व्यक्ति नहीं करेगा किसी न किसी रूप में, तब तक उसकी अमीरी बढ़ने वाली नहीं है। इसलिए दान की जो परंपराएं चाहे इस भाव में किया हो चाहे अगले भाव, रावण ने भी सोने की लंका ऐसे ही नहीं पाई थी। उसने पूर्व भाव में किमिक्षिक वरदान दिया था। उसका नियम था, मेरे दरवाजे जो व्यक्ति आएगा खाली हाथ नहीं जाएगा। तो किमिक्षिक वरदान दिए, दान दिया, उसका परिणाम सुख समृद्धि बनती है। तो इस प्रकार के कई केस है, ऐसे बहुत सारे केस हैं दान के संबंध में। अब वो कौन सा प्रसंग आप पूछना चाहते हैं? मेरे पास तो क्या है, स्टोर में इतना ज़्यादा है। उसका मूल कारण है कि दुनिया लेना जानती है लेकिन देना नहीं जानती। और मेरा नेचर है कि तुम समर्थ बनो और फिर देते जाओ तो कोई बात नहीं होती। व्यक्ति के मन में एक भाव आना चाहिए कि हमारा उपयोग है कि नहीं। हम एक ही बात को लोगों से कहते हैं, दान कितना दिया कैसा दिया इसका कोई मूल्य नहीं। शक्ति को नहीं छुपाना। शक्ति यानी हमारे संसार के पाप कार्यों के लिए हमारे पास धन है। कोई शादी वाह करना हो तो धन है, कोई पार्टी करना हो, जुआ खेलना हो, धन है, व्यसनों के लिए धन है। और जब धर्म की बात आती है तो वह धन में पीछे हट जाता है। ऐसे लोगों में दरिद्रता आने में देर नहीं लगती। और तुम्हारे पास धन है, हम एक ही बात कहते, धन है तो फिर दो, बुरे कार्यों में नहीं जाना चाहिए। धन अच्छे कार्यों से आया है, अच्छे कार्य में ही जाना चाहिए। तुम्हारे पास 1 रुपया भी है तो 1 रुपया किसी अच्छे कर्म किया होगा उस कारण से है। और तुम उस 1 रुपये से जाकर कुछ पाप करो, गुटखा खरीदो, शराब पियो, बीड़ी सिगरेट पियो, जुआ खेलो, तो ये लक्ष्मी अभिशाप देती है। आज हमारे भारत का मजदूर वर्ग का क्या हाल है? हमारे मजदूर गरीब वर्गों का 1 नंबर का पैसा है, खून पसीने की कमाई है। इतनी कमाई करते, पसीने की कमाई है, बिल्कुल दिन भर मेहनत करते, लेकिन उनमें एक दुर्गुण है कि पूरी जिंदगी भर मेहनत करने पर भी वो, क्योंकि शाम को आकर शराब पी लेते, बीड़ी सिगरेट पीते। ये सारा लक्ष्मी का अभिशाप है। सरस्वती लक्ष्मी ये कहती है कि मैं तुम्हारे पास पुण्यात्मा मान के आई हूँ और तू मेरे से पाप कर रहा है। जब तुम्हारे पास 100 का नोट है, सुबह उठ करके जब तुम जाके गुटखा खरीदने को देते हो, उसी में वो 100 के नोट के बहाने लक्ष्मी अभिशाप देती है, हे दुष्ट, तू मेरे से पाप कर रहा है, तू ऐसी वस्तु खा रहा है जो कैंसर हो, जा तू कल 1-1 कौड़ी को तरसेगा। जब कोई पैसा व्यक्ति शराब पीता है, पैसे लेकर के, जिस समय वो अपना नोट शराब वाले को देता है, उस समय शराब का वो नोट अभिशाप देता है, आज तू मेरे से पाप कर रहा है, 1-1 कौड़ी को मोहताज हो जाएगा। इसलिए गरीबी बढ़ने का कारण जो होता है लक्ष्मी का दुरुपयोग।
धन का दुरुपयोग करना सबसे बड़ा पाप होता है। और हमारे यहाँ 90% लोग धन का दुरुपयोग करते हैं और लोग समझते हैं हमारे पास धन है ही नहीं, तुम्हें लक्ष्मी का अभिशाप है, धन का अभिशाप है। इसलिए कभी भी हो, एक व्यक्ति, देखो मैं एक उदाहरण लिए देता हूँ, एक व्यक्ति 1 लाख रुपए, जैसे अभी पूछा था उदाहरण के, दूसरा मेरे पास पुराना उदाहरण क्यों पूछते, नए लो ना लेटेस्ट। एक व्यक्ति के पास 1 लाख रुपया है, अब वो 1 लाख रुपया जुए के लिए, शराब की पार्टी के लिए या घूमने के लिए जा रहा है, ऐश करने के लिए। अब वो 1 लाख रुपया कहता है कि मालूम मेरी कीमत कितनी है, तुम अभी जाकर होटल में रुक कर के गुलछर्रे उड़ाओगे, ख़त्म कर दोगे। इस 1 लाख रुपए में आप एक माँ को निपुती होने से बचा सकते हो। अस्पताल में पड़ा है एक बेटा माँ का, 1 लाख रुपया एक माँ को बचा सकते हो। एक पति अस्पताल में पड़ा है, 1 लाख रुपए में आप एक स्त्री को विधवा होने से बचा सकते हो। 1 लाख रुपए में किसी का पिता अस्पताल में पड़ा है, बच्चों को अनाथ होने से बचा सकते हो। कितनी बड़ी कीमत है। मैं पूछना चाहता हूं, एक माँ अपने बेटे को कितने रुपए में बेच सकती है? सकरार वाले बताएं, कितने में? नहीं बेच सकती। एक स्त्री कितने रुपए में विधवा हो सकती है? इतने रुपया कोई दे देवे तो विधवा हो जाए। मुझे तो नहीं लगता कि सकरार में ऐसा कोई स्त्री हो जो विधवा का मूल्य कर दे। कितने रुपए लेने पर बच्चे अनाथ होने को तैयार हैं। कोई बच्चे कहेंगे हमारे बाप का इतना रुपया दे दो, हम अनाथ हो जाएंगे, ले जाओ बाप। नहीं दे सकते, अनमोल है। और तुम्हारे उस 1 लाख रुपए से, तुम्हारे 10,000 रुपए से कितना बड़ा काम, उनकी कितनी बड़ी शक्ति है। उस 1 लाख रुपए में कीमत देखो भाई। 1 लाख रुपए में एक बच्चे की जिंदगी बना सकते हो पढ़ा कर। 1 लाख रुपए में मंदिर में जाकर के कोई अच्छा काम कर सकते हो। और तुमने वो 1 लाख रुपया जुए पर, शराब में, बीड़ी में, सिगरेट में, दुनिया भर में कमा दिया तो कोई बात नहीं, तुम्हारा पैसा था, तुम कमा सकते हो। लेकिन वो पैसा तुम्हें अभिशाप दे के जाएगा। कल तुम्हारी ये नौबत आ जाएगी कि तुम हाथ में एक कौड़ी भी तुम्हारे हाथ में नहीं होगी। इसलिए हम कहते हैं, हम दान नहीं कराते हैं अंचल जी, हम दान नहीं कराते हैं मंदिर को, हम तुम्हें लक्ष्मी के अभिशाप से बचाते हैं। क्योंकि धन आया है वो कहीं ना कहीं तो, और तुमने गलत काम में ना जा पाए, गलत काम में ना जा पाए उससे। और जब तुम दान देते हो उस समय लक्ष्मी वरदान देती है कि आज तूने मुझे कहाँ पहुंचा दिया, आज तूने मेरे बल पर मंदिर बना दिया। आज सकरार वालों को सबसे बड़ा लक्ष्मी का दान नहीं दिया है, सबसे बड़ा लक्ष्मी का वरदान मिला है। उस लक्ष्मी ने सबसे बड़ा वरदान दिया कि तुम कहाँ, मैं धन दौलत, और आज तुमने मेरे कारण से, मेरे बल पर मंदिर की बोली ले ली, मेरे बल पर आज भगवान को विराजमान कर रहे हो, मेरे बल पर भगवान का द्वार बनाओगे, मेरे बल पर आज मंदिर में नया मंदिर निर्माण करोगे, मेरे बल पर मुझे तुमने कहाँ पहुँचा दिया। मैं लक्ष्मी हूँ और तुमने मेरे बल पर ऐसा मंदिर बनाओगे जहाँ मुनिराज भी नमोस्तु करेंगे। तो आज लक्ष्मी को तुमने इतना उच्चासन दिया है तो तुमने दान के बहाने लक्ष्मी का वरदान दिया है। और अब ये लक्ष्मी कहेगी तुम्हारे पास इतना आएगा, इतना आएगा कि तुम दोनों हाथ से खर्च करोगे तो भी खर्च होने वाला, इतना आएगा तुम्हारे पास। क्योंकि आप बताएं, आप किस घर में जाना पसंद करेंगे बार बार? जहाँ इज्जत मिलती हो वहाँ या बेइज्जती मिलती हो वहाँ? लक्ष्मी को तुम्हारे यहाँ इज्जत मिली है। अब लक्ष्मी को जब तुमने इज्जत दी है तो लक्ष्मी जन्म जन्म तक तुम्हारे पास आने के लिए प्रभावित रहेगी, ऐसा मानो। नमोस्तु गुरुदेव। जल से पाद प्रक्षालन करने पर वह जल गंधोदक बन जाता है
और पैदल चलने से जीवों की हिंसा होती है, तो पैरों को क्यों अच्छा माना गया है? दूसरी बात, मूल बात ये है, मंत्र और तंत्र से कोई चीज सिद्ध नहीं होती। हमने देखा है जिन क्षेत्रों पर लोग मंत्रों के नाम पर, झाड़ा फूंकी के नाम पर आदि पर लोग बुलाते हैं, वे जब तक थोड़ा बहुत प्रभाव रहता है ठीक, बाद में बंद हो जाता है। अभी महरौनी के पास एक पठा स्थान था, वहाँ हजारों लोग आते थे। आज वहाँ हालत ये है कि कोई भी वहाँ जाने वाला, मेरा कहना है कि भगवान की महिमा बढ़ाओ, पूजा की महिमा बढ़ाओ, भक्तांबर की महिमा बढ़ाओ, जो ये करते हैं उसकी महिमा बढ़ाओ, अभिषेक की महिमा बढ़ाओ, तो भगवान का बढ़ता है। मंत्र तंत्र करने की जरूरत ही नहीं है। मात्र वस्तु को पहचान करके, जौहरी बन करके इनको हीरा की पहचान बना दो, फिर हीरा को बाजार में रख दो, अपने आप बोलियां बढ़ जाएंगी। मात्र पहचान होना चाहिए, जौहरी बनकर हीरा। शांति धारा की कीमत क्या है, उसकी महिमा समझा दी। मैंने कभी किसी को शांति धारा के लिए नहीं कहा, महिमा समझाया। मैंने आज तक कभी यहाँ भी आकर के मैंने मंदिर की चर्चा नहीं की, मात्र मंदिर की महिमा बताई और मंदिर बन गया। जय हो, जय हो। तो स्वरूप समझना चाहिए, वस्तु का स्वरूप समझ में आ जाता है। तो पैरों की जहाँ तक बात रही, क्योंकि सबसे ज्यादा महापुरुषों की जो शक्ति है, परोपकारी शक्ति नीचे की तरफ बहती है। जो शक्ति नीचे की तरफ बहती है, उस शक्ति से जो नीचे वाले लोग होते हैं उनको लाभ होता है। ऊपर जो एनर्जी जाती है साधु की, उस साधु से स्वयं का उत्थान होता है, स्वयं अपना विकास करता है, स्वयं अपने ध्यान के माध्यम से। और जब शक्ति नीचे की तरफ जाती है तो उसमें जगत का कल्याण होता है। और सबसे ज़्यादा साधु की, कोई भी बड़े आदमी होते हैं, उनकी एनर्जी पैरों की तरफ होती है, साधु की खास तौर से। 24 घंटे में साधु सबसे ज़्यादा अपना उपयोग पैरों में लगाता है, क्योंकि पैरों से हिंसा होने की संभावना होती है। तो एक ही धारणा करता है कि हे भगवान, हमारे पैरों से सदा जीवों की रक्षा होती रहे। जो अपने पैरों को खुद ही रेकी दे रहा है, उन पैरों को धोने के बाद तुम्हारी रक्षा हो जाती है। क्योंकि साधु ने एक ही बात, हम लोग एक ही बात कह रहे हैं, पैरों से कोई जीव ना मर जाए। कोई भी जीव पैरों के नीचे आए, उसकी सुरक्षा होना चाहिए। इस प्रकार से इसके कई कारण बन जाते हैं। ऐसा नमोस्तु गुरुदेव। स्त्री पर्याय की सार्थकता जैन धर्म के सिद्धांतों पर चलने में किस प्रकार सफल हो सकती है? स्त्री पर्याय को मोक्ष नहीं मिलता, ये बात क्यों कही गई? योग्यता का अभाव। मुनि पद के लिए मुनि बनना जरूरी है। जब वो दिगंबर मुनि दीक्षा ही नहीं लेने योग्यता है उनकी पर्याय में, तो मोक्ष प्राप्त करने का सवाल ही नहीं। साधन के अभाव में साध्य का अभाव हो जाता है। और मुनि व्रत जो है साधन है मोक्ष का, वही धारण करने की योग्यता नहीं है। इसके कई कारण हैं। एक तो स्त्री पर्याय, शारीरिक परिणतियाँ, सामाजिक परिस्थितियाँ, स्वाभाविक परिस्थितियाँ। इन कारणों से पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने प्रवचन सार की चारे चूलिका में 11 गाथाएं लिखी। उन 11 गाथाओं में यही सब बताया गया कि स्त्री मोक्ष क्यों नहीं जा सकती। स्त्री जाति के नाम से नहीं, स्त्री के कुछ गुण होते हैं जो उन गुणों को वह छोड़ नहीं सकती, जिसे दुर्गुण भी कह सकते हैं। क्योंकि उनमें ऐसे कुछ दोष है, आरिका भी बन जाए तो भी वो स्त्री पर्याय के जो दोष है, जा बिना नवट्टदि नारी, इन दोषों के बिना वह नारी हो ही नहीं सकती। वो तुम्हारा दोष नहीं, वो पर्याय का दोष है। तुम कितना प्रयास करें कि हम उन दोषों से मुक्त हो जाएं, नहीं हो सकते। इसलिए जैन दर्शन ने एक उपाय बताए हैं कि वो अपने व्रतों के मानव पालन करके आरिका आदि, श्रावका आदि बन करके स्त्री पर्याय को समाप्त करके और फिर मुनि पद में जाकर के मोक्ष जा सकते हैं। पर शरीर बाधक है, आत्मा बाधक नहीं है।
स्त्री पर्याय का शरीर बाधक है, ऐसा मान। नमोस्तु गुरुदेव। समवशरण में सभी देवी देवताओं के परकोटे अलग अलग होते हैं, लेकिन आरिकाओं और श्राविकाओं के परकोटे एक ही क्यों होते हैं? अब लोगों ने सागर की बात की, तो सागर में तो चतुर्मास होते ही रहते हैं, शुरू से साधुओं का आना जाना रहता है। हाँ, हमारा चतुर्मास तो पूज्य गुरुदेव आचार्य महाराज के हाथ में है। आचार्य महाराज की स्वीकृति हो जाए तो कभी भी हो सकता है, जब चाहो तब। आचार्य श्री जिस दिन चाहेंगे, जिस दिन आदेश देंगे, उसी दिन सागर में चतुर्मास हो सकता है। वो तो इसी साल का दे दे, मैं तो इसी साल हो जाए, उसमें क्या बोलूं। क्योंकि चातुर्मास आदि के लिए गुरु आज्ञा जरूरी होती है, और गुरु आज्ञा हो जाती है तो सभी जगह विहार हो जाता है। दूसरी बात जो आरिकाओं के संबंध में पूछा, अब मैं यदि अभी कुछ कहूँगा तो आरिकाओं को बुरा लग जाएगा। वस्तुतः पूछा जाए तो स्त्रियों को जो दीक्षा देने का परंपरा है, किम होदि पवज्या, उनकी प्रवज्या होती ही नहीं, ऐसा आगम में ग्रहण किया गया। लोग व्यवहार में कहने लगे हैं दीक्षा। कुंद कुंद भगवान तो दीक्षा मानते नहीं, वृत्ति मानते हैं। तो वृत्ति होने के नाते उनको आरिकाओं को महिलाओं के कोठे में ही शामिल कर दिया जाता है। अब यही बात है उसमें कि नारी पर्याय में इतनी योग्यता नहीं है कि उनको अलग से स्थान दिया जाए, अलग से कोई स्थान देने की स्थिति बने। उनके परिणाम, उनकी लेश्या, उनके गुणस्थान किस अपेक्षा से अलग दिया जाए। महिलाओं में को 5वां गुणस्थान होता है तो गुणस्थान अपेक्षा रख दिया। देवियों में लेश्याओं का अंतर होता है, उनके पर्यायों का अंतर होता है, और उनके स्थान पर बहुत सारी विशेषताएं उनकी होती हैं, जिस कारण से देवियों के देवों के अलग हैं। और तीसरी बात है, ये न्याय या अन्याय कहो, हम लोगों ने तो किया नहीं। अब भगवान के सामने ही अन्याय हो रहा है तो कभी भगवान मिले तो उनसे निपट लेना। जब साक्षात तीर्थंकर के सामने आरिका को कोई स्थान नहीं दिया जा रहा है, आरिकाओं को महिलाओं के कोठे में बैठा दिया, उसी से ही अपनी औकात समझना चाहिए कि क्या है। और तीर्थंकर के सामने ही हो रहा है, भगवान समोषण में बैठे। तो अब ये कोई रहस्यमयी बातें हैं जो आज के युग में कहने में लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आगम की आज्ञा को ही शिरोधार्य करना चाहिए। सुधा समाधान।